जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी का एक बार फिर से आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे 9th क्लास की। पिछली क्लास में क्या किया था, हमने इसके एग्जांपल्स को समझा था और आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हमारी 4th क्लास है, इसकी मतलब डे 4 है आज हमारा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 चलिए शुरू करते हैं करना बिना देरी। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, ठीक है। चलिए भाई, तो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें बताना है कि ये जो हमने फ्रैक्शंस हैं, ये सारी क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। इनको जब हम चेंज करेंगे, किस में, डेसिमल में चेंज करेंगे, तो किस टाइप के फ्रैक्शंस डेसिमल बनेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बनेंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बनेंगे। यही 3 टाइप होते हैं। तो हमें इन तीनों टाइप में बताना है कि जितने भी हैं ये किन किन टाइप्स के बनेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ को करूँगा, बाकी कुछ आप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक ये वाला कर देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले इसी को कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है, हमें चेंज करना है। तो 36 डिवाइड बाय 100। अब देखिए, या तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। या फिर अगर आपको पता हो कि नीचे अगर 100 है और अगर अपन को किन्हीं ऊपर 2 नंबर से डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं, ऊपर 2 डेसिमल लगा देते हैं इस तरीके से, 0.36, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से पता नहीं है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 0 पॉइंट, तो 0 लग जाएगा। अब वैल्यू 3 टाइम जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर माइनस कीजिए तो यहाँ पर 60 बचा। फिर एक 0 लगेगा तो ये 6 टाइम जाएगा तो 600 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर, इससे 0 0 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारा 0, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। क्लियर है। तो भाई ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये भी बताना है कि ये जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया ये किस टाइप का है। तो देखिए क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर जाकर क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। एक पॉइंट पर जाकर कैसा हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि जब हमने इसको किया सॉल्व तो एक पॉइंट पर जाकर एंड हो गया। चलिए भाई सेकंड को देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्या बोल रहा है, 1/11। 1/11 है तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से 11 से। सबसे पहले 0 टाइम, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अभी भी नहीं जा रहा तो एक 0 और लग जाएगा। 100 हो गया। अब 9 टाइम जाएगा तो ये 99 आ जाएगा यहाँ से। फिर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा। अभी भी फिर से नहीं जाएगा तो फिर एक 0 लग जाएगा। फिर 99 टाइम जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पर -1 बचेगा। माइनस करेंगे तो फिर 1 बचेगा। इस तरीके से क्या होगा, ये बढ़ते हुए चला जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, 09 09 और आगे भी 09 09 हमें मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना आया, इसका आंसर हमारा आया 0909। कितना आया, 0.09 के ऊपर बार। मतलब क्या हो रहा है, हमारा 09 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये बार लगा दिया, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं इस तरीके से कि हम हर बार 0.00909090909 ये लिखें हर बार। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल्स में सीखा था इस तरीके से, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर। चलिए भाई, ठीक है। तो पहला और दूसरा आई होप क्लियर होंगे। तीसरे की और बात कर लेते हैं, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए अब तीसरा क्या हो रहा है हमारा, क्या दिया है, 4 होल 1/8। क्या बोलते हैं,
4 होल 1/8, हिंदी में पढ़ते हैं 4 सही 1/8। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो 8 चौक 32 और 1 33, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, जब हम इसको चेंज करेंगे तो 33/8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 33/8 हो जाएगा, मतलब 33/8 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है, तो आइए चलिए डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 33 बीच में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 से 4 टाइम चला जाएगा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर माइनस किया तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब पॉइंट और यहाँ पर 0, फिर 8 से एक बार, तो 8 एकम 8, माइनस कर दिया तो 2 बचा, फिर 0। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो यह आ जाएगा 16, फिर बचेगा कितना 4 बचेगा, फिर एक 0 लग जाएगा, और यहाँ पर 8 पंचे 40, ख़त्म वैल्यू। ठीक है, तो क्या आया ये 4.125। इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे 4.125, डेसिमल की बात चीज़ों को हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, 4.125। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, ये कौन सा नंबर बन गया भाई, देखिए एक पॉइंट पर जाकर एंड हो जा रहा है। ठीक है, ख़त्म हो जा रहा है, जब ख़त्म हो जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, यही तो हमें बताना है। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये करना है और ये वाला भी करना है। ठीक है, इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो हमारा लास्ट वाला है, 6th वाला, ये क्या बोल रहा है, 329 डिवाइड बाय 400। किससे डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या बताना है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज है, हमें उसका नेचर बताना है कि वो किस नेचर का। उसने ये थोड़ी पूछा है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल फॉर्म भी लिखना है हमें, लेकिन उसने ये नहीं बताना कि हम किस मेथड से कर रहे हैं। तो मेथड हमारी कुछ भी हो सकती है, तो सिंपल मेथड बता रहा हूँ। देखिए क्या है, 6th क्वेश्चन हमारा 329 डिवाइड बाय 400। तो आप एक काम कीजिए, इस 400 को अभी मैंने बताया था कि 100 से जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर तो डेसिमल लग जाते हैं, यही होता है ना, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। देखिए 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब इन 2 जीरो को अगर मैं अलग कर दूँ तो यहाँ पर 3.29 हो जाएगा नंबर, मतलब ये नंबर इस तरीके से हो जाएगा 3.29 डिवाइड बाय 4, क्योंकि मैं क्या कर चुका हूँ, 100 का यूज़ तो मैं कर चुका हूँ यहाँ से, किया कि नहीं किया, अभी इसको मैं इसी में काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, 3.29 हो जाएगा, डिवाइड मुझे किससे करना है, 4 से करना है, तो बस 3.29 को 4 से डिवाइड कर दिए, 329 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पर डेसिमल कितने नंबर के, 2 नंबर के, तो 2 नंबर हम फिर काउंट कर लेंगे इसमें। तो आइए चलिए देखिए कैसे करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर ले आए 9 को 4 से एक बार, तो 4 से यहाँ पे 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 लग जाएगा, फिर 4 दूनी 8, माइनस कर दिया तो 2 बचा, फिर 0, 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू ख़त्म हो गई, तो कितना आया 82.25, कितना आया 82.25। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 नंबर के बाद तो डेसिमल पहले से ही था, तो बस 2 नंबर और आगे आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से डेसिमल कट के इधर आ जाएगा, मतलब डेसिमल जो है वो इस आगे आ जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 0.8225। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, मतलब ये हो जाएगा हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका नेचर पूछा है, तो नेचर क्या होगा भाई, पॉइंट पे जाकर एंड हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते, जिस तरीके से मैंने किया कि पहले ही डेसिमल लगा दो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 329 डिवाइड बाय 400 आप इस तरीके से कर लीजिए कि सबसे पहले 0 टाइम जाएगा और एक 0 लग जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद आप टेबल पढ़ेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, इन 3 नंबर्स को लेना है तो 4 से कितनी बार जाएगा, इन चारों को लेंगे तो 4 से जाएगा 8 बार, ठीक है, 4 से जाएगा 8 बार, तो 4 से 8 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3200 हो जाएगा, ठीक है, 4 से 8 बार में 3200 हो जाएगा ना, 8 का 800 800, इस तरीके से कर लीजिएगा, आप देख लीजिए किस तरीके से होगा, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़े से कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, आप ये आसान तरीके से कर लीजिए, उसमें क्या कंफ्यूज हो जाएंगे आप डिवाइड करने में। क्लियर है भाई? चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं ये आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। यू नो दैट 1.7 की जो वैल्यू है 1.7 की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है कितनी होती है भाई, पता है कि नहीं पता, हमने इतने सारे बुक किए थे, 142857 142857 142857 यही थे। अब हमें क्या करना है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। क्या बोल रहा है कि ये जो हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये जो हम डेसिमल एक्सपेंशन किया था जैसे इसका किया था, तो क्या हम 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का भी क्या हम कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, और कैसे बोल रहा है, बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड को किए हुए। तो सबसे पहले तो हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही से ही करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा, तभी पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा भाई इसमें 1 से शुरुआत हो रही तो अगले में 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 4, इस तरीके से ही होगी। लेकिन हमें पता थोड़ी है, तो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हमें इससे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको चेक करने के बाद हम इन सभी के नंबर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हिंट क्या दी हुई है, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। 1/7 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो देखिए करते हैं, सबसे पहले कितनी बार जाएगा, ये पॉइंट और वो लग जाएगा, तो अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। 7 से 1 बार जाएगा तो ये 7 आ गया, माइनस किया तो 3 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। 3 आ गया, अब फिर उसके बाद 0 लग जाएगा, तो अब कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, तो ये 28 आ गया, तो अब कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 2 आ गया। फिर 0 लग जाएगा, अब 7 दूनी 14, तो ये 2 बार चला जाएगा, तो फिर ये 6 आ गया। अब आगे 6 के बाद फिर 0 लग जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 हो गया, 56 के बाद अब कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा, तो फिर ये 5 बार चला जाएगा, तो ये 35 आ गया। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 0 और फिर 7 7 = 49, ठीक है। और फिर 1 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया तो फिर से यही नंबर फिर से आने लगेंगे। बन गया हमारा 142857। अब देखिए हमें चाहिए क्या, 2/7, क्या चाहिए, 2/7, मतलब हमें रिमाइंडर 2 बचाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा, मतलब 1 में काम नहीं बना। लेकिन जब हमने अगली बार डिवाइड किया, देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया 3 बचा, फिर 4 से डिवाइड किया तो 28 आया, ठीक है। जब हमने 2 से किया तो देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 2 बचा था, इस जगह पे हमारा रिमाइंडर 2 बचा, तो फिर हमने 0 लगा के आगे डिवाइड किया। तो ये किस नंबर से किया हमने स्टार्ट, 2 से किया। कहाँ से किया, 2 से किया। तो यहाँ से मैं 2/7 की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्या, देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही, तो 0.2855714 ये हो जाएगा इसका नंबर, और इसी के ऊपर बार लग जाएगा, मतलब यही वैल्यू क्या होगी हमारी, बार बार रिपीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए प्रेडिक्ट कर दिया मैंने, आप चाहे तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी। और देखिए आगे इसके बाद है कौन सी, 3/7। तो 3/7 का देख लीजिए, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, और कहीं रिमाइंडर 3 बच रहा है क्या, आप बोलेंगे नहीं बच रहा है। देखिए 3 बच रहा है, तो 3 की जो हमने डिवाइड किया था तो वैल्यू क्या आई थी, 4 से शुरू हुई थी, मतलब 4 आया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.42857 ये उसकी 3/7 की वैल्यू हो जाएगी। और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट भी हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा 4/7।
4/7 4/7 4/7 4 चाहिए हमें, तो 4 ये रहा हमारा, ये रहा हमारा 4, ठीक है, मिल गया 4। अब देखिए 4 को हमने कहाँ किया, 5 से डिवाइड किया था 40 को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.571428, ये आ जाएगी 5 की वैल्यू, और बार लग जाएगा। इसी तरीके से करना है। 5 की और बता देता हूँ, 6 वाली आप खुद फाइंड करेंगे। 5/7 5/7 क्या हो जाएगा, देखिए 5 5 5 5 5 5 ये रहा लास्ट में 5, ठीक है। रिमाइंडर देखना है, जो बच रहा था उसी को देखना है, हाँ ठीक है। ये बन रहा है हमारा 5, तो 5 को जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू कहाँ क्या बन रही है हमारी, 7 से स्टार्ट हो रही है, तो 7 1 4 2 8 5 ये हो जाएंगे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन इन नंबर्स के बिना सॉल्व किए, ठीक है। इन नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन बिना सॉल्व किए। अब 6/7 जो है इसका आप बताएंगे मुझे कि किस नंबर से स्टार्ट होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं, 1 हो गया, 2 हो गया, देखिए 1 भी हो गया हमारा इसमें, 2 इसमें हो गया, और जो 4 है वो इसमें हो गया, ठीक है। 5 हमारा इसमें हो गया, 7 इसमें हो गया, तो अगला जो नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, पक्की बात है 8 से होगा, तो 8 5 7 1 4 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये डेसिमल लगा के पॉइंट, ये हो जाएगा इसका आंसर। सभी नंबर्स हो गए हमारे, 6 नंबर्स हैं, और 6 नंबर अलग अलग नंबर सभी ने ले लिए। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, सेकंड वाला भी। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड को देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो करना क्या है, बस वही करना है जो हम कर रहे थे। देखिए कैसे करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। किस फॉर्म में करना है हमें शो, P/Q के फॉर्म में करना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। किस क्या है, P एंड Q हमारे इंटीजर्स है और Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, बताना है। तो मैं इनमें से सिर्फ 2 करने वाला हूँ, तीसरा आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए भाई मैं 2 कौन से कर देता हूँ, एक ये वाला कर देता हूँ, एक ये वाला कर देता हूँ। ये जो पहला वाला है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये जो टफ वाले हैं ये मैं कर देता हूँ। चलिए भाई सबसे पहले मैं बात करूँगा थर्ड वाले की। तो देखिए थर्ड वाले की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, 0.001 के ऊपर बार है, यही है 0.001 के ऊपर बार है, ठीक है। तो भाई आगे चलिए करते हैं। देखिए 0.011 के ऊपर बार, तो क्या इसका मतलब ये होगा 0.001 001 001 001 001, इसका मतलब यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ, इसका मतलब यही होगा कि बार बार वही नंबर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, x के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे, x के इक्वल मान लेंगे। x के इक्वल मानने के बाद हम क्या करेंगे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, हमारे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। आप बोलेंगे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, जब 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में हम हमारे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 इस वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करते ही ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1000x हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 नंबर्स आगे आ जाएंगे मतलब डेसिमल के बाद। तो क्या हो जाएगा ये 1.001 001 001 001, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। यही हो रहा है, आप बोलेंगे जी हाँ यही हो रहा है। इस तरीके से क्या होगा, आगे बढ़ते हुए वैल्यू चली जाएगी हमारी। अब आगे देखिए करना क्या है, हमें इस वाली वैल्यू से हमें ये वैल्यू माइनस करना है, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए हमें। तो देखिए अगर मैं इसको 1 + 0.0001 लिख दूं तो क्या सही रहेगा, मतलब कुछ गलत तो नहीं होगा ना। तो देखिए तो ये हमारा 1000x इक्वल किसके है, 1 +
0.001 001 001 इस तरीके से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। सबसे पहले हमने ये वैल्यू थी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने उसको x के इक्वल माना। फिर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जितने नंबर के ऊपर बार रहता उतनी ही बार हम इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 1 पर रहेगा तो 10 से करेंगे, 2 पर रहेगा तो 20 मतलब 100 से कर देंगे, 3 पर रहेगा 1000 से कर देंगे, तो 1000 से कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया, और फिर इसको मैंने फिर से इस तरीके में ब्रेक कर लिया। अब इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, हमारी x के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं x रख दूंगा, तो 1000 x इक्वल्स टू 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, x इस तरफ आ जाएगा तो कितना बचेगा, 999x इक्वल किसके है, 1 के है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/999, और यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करेंगे इसको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मतलब थर्ड का थर्ड वाला का डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी फ्रैक्शन, डेसिमल से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया इसको। ठीक है, क्या ये P/Q के फॉर्म में है, आप बोलेंगे जी हाँ P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, और उसके बाद क्या Q हमारा 0 के इक्वल है, ये भाई Q हमारा 0 के इक्वल भी नहीं, ये देखिए 9999 है। ठीक है, और को प्राइम तो है ही, तो रैशनल भी बन गया। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए जो हमारा अगला नंबर है सेकंड वाला, इसको और करा देता हूँ। ये फर्स्ट वाला तो आप खुद करेंगे, इजी है। ठीक है, चलिए तो सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए आप कैसे करेंगे। 0.4 और 7 के ऊपर बार, मतलब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, बार वाला नंबर कौन सा है हमारा, 7 है। तो क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लिखेंगे और किसके इक्वल मानेंगे इसको, 0.4777777777 इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यही हो रहा है, अच्छे से लिख देता हूँ। तो हमारा सेकंड वाला क्या है, 0.47 के ऊपर बार, तो ये x इक्वल किसके हो जाएगा, 0.47777777 और आगे क्या हुआ, बढ़ते हुए चला जाएगा। यही हो रहा है। अब क्या करेंगे, नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1, जब 1 रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे हम, बार बार शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करते ये वाली वैल्यू 10x हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.77777777 आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है, ये वाली जो बड़ी वाली वैल्यू इसमें से छोटी वाली माइनस कर देंगे, तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए 4.777 आगे क्या हुआ, बढ़ते हुए चली जा रही है, और माइनस क्या करना है हमें, ये वाली माइनस करना है, 0.47777 ये माइनस करना है, कर दीजिए जल्दी से। तो 7 से देखिए 7 ये 7 7 7 7 ये सब खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 4.3 में अगर ये वाली वैल्यू ऐड करूँगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो देखिए, तो 10x इक्वल्स टू 4.3 प्लस 0.477777 आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, जोड़ने पर यही बन रही है कि नहीं बन रही है, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू तो किसके इक्वल है, हमारी x के इक्वल है। जब x के इक्वल है तो x से इस तरफ आएंगे तो 10x माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू 4.3 माइनस कितना हो जाएगा, 9x इक्वल 4.3। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 43/9 × 10, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 43/10, और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। P/Q के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया।
ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग पी अपॉन क्यू का फॉर्म, ये रहा हमारा पी अपॉन क्यू का फॉर्म। पी एंड क्यू इंटीजर्स, भाई पी और क्यू दोनों इंटीजर्स, क्यू 0 के इक्वल नहीं है तो क्यू 0 के इक्वल नहीं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि हम इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो आइए चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक्सप्रेस 0.99999999 बढ़ते हुए चला जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। बोल रहा है आप सरप्राइज हो जाएंगे इसके आंसर से विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। हमें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सरप्राइज हो जा रहे हैं इसके आंसर से। आइए चलिए देखते हैं। 0.999999 इसको करना है। ठीक है, चलिए भाई तो कुछ ही तरीके से करें जिस तरीके से हम करते आए हैं। हाँ भाई, तो अब हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम करते आए। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो क्या होगा सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इस वैल्यू को हम किसके इक्वल मान लेते हैं, x के इक्वल मान लेंगे। तो 0.999999 और इस तरीके से क्या होगा, बढ़ते हुए चला जाएगा, यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ। नंबर कितना रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है। जब 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ये कर दिया हमने 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये कर दिया हमने 10 से मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये कर दिया हमने 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x इक्वल्स टू 9.9999 और आगे क्या वो बढ़ती हुई चली जाएगी। हमें क्या चाहिए यहाँ पर 0.99 चाहिए। तो कैसे करेंगे, 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.99999। कोई चेंज है क्या, दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, इजी वैल्यू है। ठीक है, उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, x है, ये रही x, तो x रख देंगे। तो 10x इक्वल्स टू 9 प्लस x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा और इक्वल किसके है, 9 के है। और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9/9 आ जाएगी। क्या ये नंबर हमारा आ गया आंसर। आप बोलेंगे जी हाँ आंसर तो आ गया, लेकिन अभी भी एक बात रह गई। हम बोलेंगे क्या बात रह गई, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या बन के आई, 9/9 बन के आई। और 9/9 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या इतना हो जाएगा, 1/1। और 1/1 का मतलब सिर्फ 1 होता है। मतलब जो इसका आंसर आया वो कितना आया, 1 आया। अभी तक क्या हो रहा था कि अपॉन में कुछ ना कुछ आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, जब हमने 999 को सॉल्व किया तो क्या आ गया आंसर हमारा, 1 आ गया। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ये जो 0.9999 है ना, ये न जाने कितनी बार आगे बढ़ता हुआ चला गया, हमें भी नहीं पता। और 1 से ये बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, मतलब इससे ज़्यादा पास में कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं 0.99 बढ़ते हुए खूब आगे भी चला जाऊँ, पूरा बोर्ड भी भर दूँ, तब भी क्या होगा, ये 0 के पास आते जाएगा। 0 के पास आते मतलब 1 के पास आते जाएगा। और 1 के पास आते आते ये इतना पास आ जाएगा कि लगभग ये वही वैल्यू बन जाती है जो कि यहाँ पर बन रही है। देखा रहा, 9/9 क्या बन गया हमारा, 1 बन गया, इसलिए ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। और शायद इसलिए उसने बोला था कि क्या होंगे आप, सरप्राइज़ हो जाएंगे इसके आंसर को देख कर। और सरप्राइज़ वाला सब वो क्या है, ये 1, कि इसका 1 आ रहा है, मतलब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये एक इंटीजर वैल्यू भी बन गई हमारी। ठीक है, इसीलिए उसने बोला यू आर सरप्राइज्ड, आर यू सरप्राइज्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. भाई क्या करना है बता देता हूँ, इसको आप खुद ही कर ट्राई करिएगा।
मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब क्या हो रहा है कि रिपीटिंग जो नंबर हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो मैक्सिमम नंबर कितने हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताना है। जैसे देखिए अभी हमने 1/7 का जब किया था तो 1/7 में कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, आप बोलेंगे 6 डिजिट रिपीट हो रहे थे, तो उसके मैक्सिमम ब्लॉक नंबर कितने हो जाएंगे, जो रिपीट वाले हैं बोलेंगे आप 6 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। और इसका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है कि कितना होगा, मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा ये तो हमें बताना ही है। और उसके बाद कैसे चेक करना है, परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। डिवीज़न से हम इसको चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो मैं इसको आपको होमवर्क दे दूं, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए 1 को आपको 17 से डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले 0 टाइम, एक 0 लग जाएगा, फिर एक 0, फिर एक 0 लग जाएगा। अब इस 100 को आपको 17 से डिवाइड करना शुरू करना है और जब तक करते जाना है कि जब तक यहाँ पर कोई नंबर आपको रिपीट होते हुए ना दिखने लगे, कोई नंबर्स जो हैं वो आपको रिपीट होते हुए ना दिखने लगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेबल पढ़ना है। तो 17 सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, तो यह जाएगा 50 यह जाएगा, फिर यहाँ पर -15 बच जाएगा। अब देखिए अब कितनी बार जाएगा। इस तरीके से क्या करेंगे, जब आप इसको आगे डिवाइड करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर ये 5 जो है आगे जाके फिर से एक बार रिपीट होने लगेगा और इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वही हमारे नंबर हैं, क्या रिपीटिंग ब्लॉक के नंबर हैं, वही क्या है हमारी रिपीटिंग ब्लॉक के नंबर हैं। और उन्हीं नंबर को क्या करना, उन्हीं का आपको मैक्सिमम डिजिट लिखना है कि कितने डिजिट आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 6 डिजिट आए तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर 7 आते तो 7 हो जाएंगे। ये मुझे नहीं पता कितने आएंगे, ये आप खुद चेक करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं होता तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। चलिए भाई, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसे कर लेंगे। सिर्फ डिवाइड करना है, हमें आगे बढ़ते हुए चले जाना है, सही कीजिएगा बस। चलिए तो इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या बोल रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? ये क्या बोल रहा है, look at several example of rational number in the form of P/Q। हमें रैशनल नंबर जो है उसमें रैशनल नंबर P/Q होता है, तो हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स को लेना है जहाँ पर क्या है P and Q इंटीजर हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, सिर्फ 1 के अलावा। तो 1 है अगर है तो कैसे हैं, को प्राइम है, सीधी सी बात यही बोलना चल रहा है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यही बात वो बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी हम डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे उनका वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यही बोलना चाह रहा है। और देखिए ये देखिए टर्मिनेटिंग का ही बोल रहा है ना, ये बोल रहा है टर्मिनेटिंग का। तो ये देखिए हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गैस द प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें गैस करना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखिए सिंपली डिवाइड एक बार समझना शुरू करते हैं। अगर वैल्यू 2 होगी, अगर हमारी Q की जो वैल्यू है, मतलब P तो कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है, P की वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, X Y Z कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मुझे P से कोई मतलब नहीं। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ सभी को। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी, आ जाएगी, यही आती है। मतलब क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब 2 तो हो जाएगा हमारा एक Q की वैल्यू, मतलब Q की जो एक वैल्यू होगी वो 2 हो सकती है, हो सकती नहीं, होगी ही होगी, क्योंकि कैसा बन रहा है, ये टर्मिनेट बन जा रहा है। आगे देखिए, अगर मैं 1/3 करूँ, कितना करूँ, अगर मैं 1/3 करूँ, 1/3 करने पे कितना आ जाएगा, तो देखिए अगर मैं 1/3 करूँ तो क्या आता है इसका 0.3333, इस तरीके से क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग है, आप बोलेंगे नहीं, तो मतलब इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर मैं 4 से चेक करूँ, 1/4 से, तो देखिए 1/4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 से कितनी टाइम चला जाएगा,
सबसे पहले तो 0.2 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा तो 5 टाइम चला जाएगा, मतलब ये भी एंड हो जा रहा है, मतलब 4 भी क्या हो जाएगा हमारा नंबर हो जाएगा। अब अगर मैं 1/5 की बात करूँ तो ये कितनी बार टाइम चला जाएगा, 0.2 टाइम चला जाएगा, 0.2 टाइम चलाएगा, मतलब हमारा नंबर एक नंबर क्या हो जाएगा 5 भी हो जाएगा। ये हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। 1/6 की अगर मैं बात करूँ तो 6 से कितनी बार जाएगा, सबसे पहले तो 0 और फिर कितनी बार जाएगा 10 आ जाएगा, 10 बन जाएगा तो 10 कितनी बार जाएगा, 10 कितनी बार जाएगा, सबसे पहले तो 1 टाइम जाएगा, देखिए 10 बन गया अंदर और 6 से डिवाइड करना है तो 0 से पॉइंट, अब कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा तो 6 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर यहाँ से हम 0 लगा देंगे, अब कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा तो 36 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो हर बार क्या होगा 4 बचता हुआ चलेगा, तो ये वैल्यू आएगी 1.666666, आगे इस तरीके से बढ़ते हुए चली जाएगी, मतलब ये भी क्या होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। 1/7 को अगर चेक करें तो 1/7 क्या चेक करने की ज़रूरत है, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 4 2 8 5 7 और ऊपर बाल लग जाता है, मतलब ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी हमारे। 8 की बात करें 1/8 का हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, सॉरी इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो एग्जाम्पल था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 के 5 था, इसी तरीके से कुछ था, तो उसमें देखा था हमने कि हम डिवाइड करना शुरू करते हैं तो क्या हो रहा है एक पॉइंट पर जाकर एंड हो जाता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 8 हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा हमारा नंबर। और अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 11.11 करते हुए रिपीट हो जाएगा, सॉरी 11.11 नहीं 0.11 करते हुए रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब 0.11 रिपीट होगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो कितने होंगे हमारी क्यू की जो वैल्यू है, क्यू की वैल्यू सिर्फ यही होंगी 2 4 5 8, कितनी वैल्यूज़ हैं, ओनली 4 वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे क्या बनाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो यही वो वैल्यूज़ हैं और यही क्या है इसका आंसर है, यही तो हमें चेक करना था, ठीक है। तो क्यू की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिन पर जो फ्रैक्शन है टर्मिनेट हो जाएगा, तो कौन कौन सी वैल्यू होंगी, एक 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और 8 हो जाएगी। इनके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ बचती हैं 3 हो, 3 के बाद 6 हो, 7 हो या 9 हो, ये क्या करेंगे उस नंबर को बार बार रिपीट करेंगे। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट। राइट 3 नंबर्स, कितने नंबर लिखना है, 3 नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं हमारे, आप बोलेंगे इर्रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इर्रेशनल नंबर तो हमें पता ही है कौन कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोला है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं हमारे, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स होंगे और इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हमें लिखना है, तो इर्रेशनल नंबर के कितने लिखना है, 3 लिखना है। तो देखिए राइट 3 नंबर्स हु डेसिमल एक्सपेंशन, हमें सिर्फ नंबर्स लिखना है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करना। तो एक लिख लीजिए √2 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414 के बाद कुछ बढ़ते हुए चली जाती है। एक एग्जांपल लिख लिए √3 लिख लीजिए, ठीक है, एक वैल्यू √5 लिख लीजिए, तो ये हो जाएंगे हमारे 3 आंसर हो जाएंगे। ये कैसे होंगे हमारे, इर्रेशनल नंबर होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सिर्फ उसने लिखने का बोला था तो ये हमारे नंबर हो गए √3 √2 √5। और भी लिखना है तो भाई पाई लिख दीजिए। पाई कैसा होता है, हमारा इर्रेशनल होता है, ठीक है। पाई की जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी 3.1428,
ये 14 जो 28 लिखा था मैंने, ये 28 नहीं होता लास्ट में, ये होता है 14159 के बाद कुछ बढ़ती हुई चली जाती है। और 22/7 की कितनी होती है? ये होती है 3.142857। मतलब सिर्फ ये आगे के 3 नंबर ही इसके कॉमन रहते हैं, बाकी फिर क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं। ठीक है, वहाँ पर पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि इसकी जो पाई की वैल्यू 3.1428 होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत था, लेकिन कितनी होती है, 14159 होती है उसकी वैल्यू, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। कितने फाइंड करने हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। करें, देखिए कितने करना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। चलिए भाई, तो 5/7 5/7, ठीक है। 5/7 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा, 142,857 तो किस में आता है, 1/7 में आता है। 5 में कितना आता है, 5 में इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो देखिए 5 अगर 0 हो जाता है तो कितनी बार जाता है, 7 टाइम जाता है। ठीक है, मतलब 7 से इसकी शुरुआत होगी, 7 से इसकी शुरुआत होगी, तो 7 नहीं, 7 पॉइंट क्यों लगेगा, 0.7 ही लगेगा। 0.7 142,857, ठीक है, यही है। तो 142 खा गया मैं बीच में, 14285, ये हो जाएगा हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन 5/7 का। ठीक है, और बात आती है 9/11 की, तो 9/11 का करके देख लेते हैं कितना आएगा। 9/11 9/11 का कितना हो जाएगा, 0 सबसे पहले तो ये लग जाएगा, फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, तो 11 से 8 बार, तो ये 88 आ गया। ठीक है, बचा कितना, 2 बचा यहाँ पर, फिर 0 लग जाएगा, फिर 11 से 1 बार, तो 11 एकम 11, कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ गया। अब फिर क्या लग जाएगा, फिर 0 लग जाएगा। ठीक है, फिर 0 लग जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, फिर 8 टाइम चला जाएगा, फिर 8 टाइम चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 11 8 88, फिर यहाँ पर 2 बच जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो 81 81 81 81 बार बार क्या होंगे, रिपीट होता जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 0.81 81 81 81, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। कितने करने हैं, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने। देखिए अगर मैं इरेशनल की बात करूं, इन दोनों नंबर के बीच में तो होंगे ही, तो देखिए 7 1 हो रहा है यहाँ पर, कितना हो रहा है, 7 1, तो मैं एक इरेशनल नंबर ये ले लूँ क्या, 0.712148567890123451690819, इस तरीके से कुछ ले सकता हूँ क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। इससे बड़ा है क्या, जी हाँ इससे बड़ा है। देखिए 7 7 यहाँ पर 1 से शुरुआत हो रही, तो ये तो छोटा हो गया, यहाँ पर 2 से हो रही, तो ये बड़ा हो गया। क्लियर है भाई, ये बन गया हमारा एक इरेशनल नंबर बन गया। अगर मैं दूसरे नंबर बनाने की बात करूं, तो दूसरे नंबर को देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर 2 आ गया, अगले नंबर में 3 कर दीजिए, इस तरीके से ये नंबर क्या हुआ, ये भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, एक इरेशनल नंबर ये हो गया। एक और बात करें, यहाँ पर 3 कर दिया, अगली बार में 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर 4 कर दीजिए, 4 1 3 2 9 1 5 6 7 8 0 1 9, इस तरीके से। तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हो गए। बस सिंपली उसमें करना क्या था, मेन कहानी थी इसको सॉल्व करना। इरेशनल नंबर बनाना सबसे आसान नंबर बनाना है। ठीक है, बस ध्यान रहना चाहिए कि नंबर जो हैं इन दोनों के बीच में ही हों।
इन दोनों के बीच में ही हो। देखो 72, यहाँ पर एक 71 था, 72 किया, 73, 74, यहाँ पर 81 है। ये क्या, ये सारे नंबर आपस में बीच में ही हैं, ये तीनों नंबर आप बोलेंगे बीच में ही हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। किसमें क्या बताना है हमें, या तो रैशनल है या इर्रेशनल है, ये हमें बताना है। तो आइए देखिए कैसे बताएंगे। रूट 23 हमारा कैसा नंबर होगा, आप ज़रा खुद सोचिए। प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23 आता है हमारा प्राइम नंबर में। भाई प्राइम नंबर में 23 आता है, और जब हम इसके ऊपर रूट ऑल लगा देंगे तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, रैशनल नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो पहला जो नंबर है हमारे, ये कैसा हो जाएगा, बिना सॉल्व किए पहला नंबर अगर मैं बोलूँ तो ये पहला नंबर कैसा हो जाएगा हमारा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये देखिए पहले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पहला हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। दूसरे की बात करते, देखिए रूट 225 स्क्वायर हमें पता करना पड़ेगा कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए अगर मैं 2 के स्क्वायर की बात करूँ 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं मिला 225। अब करते 11 से, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, एंड जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। मिल गया हमें 225, ये देखिए ये मिल गया हमें 225 मिल गया। तो जैसे ही मैंने इसको बोला ये 225 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और 15 के अपॉन में जब कुछ नहीं रहता, 15 कैसा है हमारा, इंटीजर वैल्यू है, जब हम 15 के अपॉन में कुछ नहीं रहता तो हम 1 मान लेते हैं, और 1 मानते ही ये कैसा नंबर बन जाएगा हमारा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है ये कैसा है हमारा, रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है हमारा, रैशनल नंबर है। तो ये सेकंड हो जाएगा हमारा कैसा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारा, 0.3796, 0.3796। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे भाई, डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या लग जाएंगे, जितने डेसिमल के बाद नंबर उतने ही हमारे ज़ीरो लग जाएंगे। तो 4 डिजिट थे तो 4 ज़ीरो लग गए। क्या अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे सॉल्व कर किन नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, को प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब को प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसने हमसे सॉल्यूशन तो पूछा नहीं, सिर्फ पूछा है क्या कि हमें बताना है कि रैशनल है या इर्रेशनल। तो ये नंबर कैसा बन जाएगा, ये नंबर भी हमारा रैशनल बन जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि रैशनल बनना है या इर्रेशनल बनना है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में तो मिल ही गया हमें, जहाँ पर Q हमारा 0 के इक्वल भी नहीं है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको एक दूसरे से कट करेंगे किसी भी वैल्यू से, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकती है, तो क्या बन जाएगा हमारा, को प्राइम नंबर्स बन जाएंगे, तो रैशनल तो बन ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर 478 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 7.478 क्या हो रहा है, 478 ये 8 है ना, फिर यहाँ पर 478 फिर 478, इस तरीके से क्या हो रहा है, नंबर जो है बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 7.478 और के ऊपर बार। ठीक है, और इस नंबर को हम क्या रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, हमने किए भी हैं। ये हमारा कैसा नंबर है,
ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? तो आप बोलेंगे रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाले का आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1.101 फिर D001 फिर 0001 फिर 00001 इस तरीके से क्या हो रहा है? आगे बढ़ते हुए चला जाए। 1.101 फिर 001 फिर 0001 फिर 00001 और इस तरीके से क्या हो रहा है? आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या इस नंबर में कोई हमें पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है? अब बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 आया, नेक्स्ट में 10 तो आ गया, लेकिन फिर 01 आ गया। ठीक है, फिर 01 आ गया, मतलब यहाँ पर ये जो पैटर्न वाला था मतलब 2 बार ही रिपीट हुआ और 2 के बाद तीसरी बार से फिर नया नंबर मिलने लगा 2 नंबर के डिजिट में। अगर हम चेक करें, अगर हम 3 नंबर के डिजिट में चेक करें तो 3 नंबर के डिजिट में तो मिल ही नहीं रहा। ये देखिए यहाँ पर 101 है और अगले 3 में फिर 001 है, तो 3 में भी फॉलो नहीं कर रहा। अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1, फिर यहाँ पर सेकंड में 0 आ गया तो 1 डिजिट भी फॉलो नहीं कर रहा। तो मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जब फिक्स को फॉलो नहीं कर रहा तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारे किस नंबर में आते हैं? तो आप बोलेंगे इर्रेशनल नंबर में आते हैं। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कौन सा इर्रेशनल और कौन सा रैशनल होगा। ठीक है भाई, तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद और है क्या? एक आध देख लेते हैं। नहीं, यहाँ से हमारी अगली एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 7 से शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हो गई, जिसमें हमने पूरी 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 के जो पहले एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 से हम वो स्टार्ट करेंगे और एंड फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर हो पाएगा तो हम उसी क्लास में एंड करेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू आप सभी का। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।